हाँ जी गाइस, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और हर महीने की तरह ही हम लोग इस महीने अब देखने जा रहे हैं कि वो कौन-सी जॉब्स हैं जो मई महीने के लिए हैं। एंड यस, ये वीडियो थोड़ा-सा 3, 4, 5 दिन लेट है। नॉर्मली हम ये वीडियो आपके लिए हर हफ्ते, हर महीने इनफैक्ट बनाते हैं इसको 2-3 तारीख में। आज बार थोड़ा-सा इसमें हम डिलेड हैं इसमें। चलिए आइए फिर भी देखते हैं हमारे पास में इस समय कौन-कौन सी जॉब्स हैं, क्या हैं। पूरे महीने के सारे अपडेट्स देखेंगे इसमें, पूरे मई मंथ के। देखिए, सबसे पहले तो एमटीएस की बात कर रहे हैं। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है और इसकी नोटिफिकेशन 7 मई को आने का था। अभी तक इसकी नोटिफिकेशन आई नहीं है, यानी अभी ऑलरेडी इसमें 1 दिन का डिले हो चुका है। वैसे मान के चलिए, जो इस समय अभी चल रहा है, हर एग्जाम में देखा गया है, चाहे वो फेज हो चाहे वो सीपीओ हो, नोटिफिकेशंस लगभग हफ्ते से 10 दिन के लिए डिले हो रही हैं। तो ये भी आप 1 हफ्ते से 10 दिन, यानी मई में आ ही जाएगी ये नोटिफिकेशन, क्योंकि इधर एसएससी की हर नोटिफिकेशन हफ्ते 10 दिन डिले हो रही है। फेज की भी हुई थी, सीपीओ की भी हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा डिले नहीं होती है। तो इट्स गुड कि सेम मंथ में आ जाती हैं। तो ये वैकेंसी जो है, यहाँ पर ये एक वैकेंसी आएगी जिसमें जो सैलरी रहती है लगभग 28,000 से 32,000 के रेंज की सैलरी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। और इसमें जो ये डेस्क जॉब, क्या ये बेसिकली प्यून लेवल जॉब है, लेकिन आप इसको कंपेयर उससे मत करिएगा कि ये जो आपके स्कूल्स के प्यून होते हैं उनसे रिलेटेड है कि चाय समोसा लाने का जॉब है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल का एक एग्जाम क्लियर करके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगे, तो इनकम टैक्स में ये है कि सारा, जैसे इंस्पेक्टर, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उन्होंने सारे लेटर्स ड्राफ्ट कर दिए जिनको भी समझ जाना है इनकम टैक्स का। और फिर उसके बाद वो लेटर्स जो है आपको दिया गया कि भाई आप जो है उनको सही तरीके से, वो सही सही एड्रेसेस पे वो पोस्ट हो जाएं, पहुंच जाएं। ये सब काम एमटीएस का होता है। राइट, तो ये एमटीएस की जॉब है। 18 साल से 25 साल तक इसमें रहता है। वैकेंसी इसमें लगभग 2 से 2,500 3,000 के बीच में आती है, मतलब 2,000 से 3,500 के बीच में इसमें कुछ भी वैकेंसी इसमें आ सकती है। तो मतलब भर की वैकेंसी इसमें रहती है। फिर अच्छा, एक अच्छी चीज इसमें ये भी है कि यहाँ पर ना आपका बिल्कुल भी मैथ्स और रीजनिंग इसमें मेरिट में नहीं काउंट होता है, बस क्वालिफाइंग होता है। तो उनके लिए सही है, जिनकी मैथ्स और रीजनिंग जिनकी कमजोर है उनके लिए एक अच्छी चीज होती है। दूसरा, ये एग्जाम देखिए, ये जरूर मैं कहूंगा आप में से हर व्यक्ति के लिए भरने के लिए। ये है यूपीएससी में सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब। ये जॉब एक सर्कल ऑफिसर के लेवल की होती है, माने सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से भी ऊपर सर्कल इंस्पेक्टर, जिसके अंडर में कई सारे थाने आते हैं। तो जो वो लेवल होता है, उस लेवल की जॉब होती है ये। आप डीएसपी लेवल कह सकते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल की जॉब होती है ये, असिस्टेंट कमांडेंट। इसमें जो सेंट्रल की जो फोर्सेस होती हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आप आईटीबीपी हो गई, आप इनमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। तो इसमें एक पूरे जिले का चार्ज आपके पास में होता है। जब आप यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो पूरे जिले का चार्ज आपके पास में होता है। यह इसमें आपका अभी इसकी एप्लीकेशन ऑन है। मैं चाहूंगा हर व्यक्ति जो भी एलिजिबल हो, इस एज ग्रुप में हो, 20 से 25 साल के लिए, आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। 14 मई तक की इसकी टाइमलाइन है। सैलरीज इसमें अच्छी होती हैं। स्टार्टिंग सैलरी 90, ये तो बेसिक पे आपके सामने लिखी हुई है। इसमें एचआरए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, तो ये सब मिला के लगभग 95,000 के आसपास जाकर के इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। साथ में आपके पास एक प्रॉपर आपकी एस्कॉर्ट व्हीकल चलता है आपका, आपके साथ में सिक्योरिटी रहती है, आपके पास अपनी खुद की गाड़ी होती है। जो आपने देखा ना, पुलिस की गाड़ी जो होती है वो आपकी अपनी खुद के लिए एक होती है। और आपके पास 2-3 लोगों की, 2-3 कांस्टेबल्स की सिक्योरिटी चलती है आपके साथ में। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा पेपर है, जरूर भरिएगा इसको, सीएपीएफ को। फिर आता है सीएचएसएल। देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है ये अभी ओवर हो गई है, 7 तारीख, क्योंकि हम ये वीडियो आपका 5 तारीख के लिए करने वाले थे। इसकी लास्ट डेट 7 तारीख थी। आपने उम्मीद है भर दिया होगा। और अब इसकी तैयारी, कस के इसकी तैयारी करिए। इसमें भी जो वैकेंसीज हैं, ये 3,712 वैकेंसीज थी इसमें। मई महीने की बात हम कर रहे हैं, तो हम एक बार इसमें सारा ओवरव्यू भी दे रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। इसमें भी जो सैलरी है वो ठीक आती है। इसमें 35,000 से लेकर के लगभग 48,000 50,000 तक की इसमें सैलरी रहती है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है ये। फिर इसके बाद नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर भी, ये भी पहले ही इन्फॉर्म किया गया था आपको इसके बारे में भी। ये भी इसकी वैकेंसी है। 1,377 वैकेंसी आई थी। इसमें अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग जॉब के लिए। 18,000 से लेकर के 1,42,000 तक इसकी सैलरीज है। 1,42,000 मतलब जो बिल्कुल ही टॉप पोस्ट इसमें, जिसमें बहुत ही कम संख्या में पोस्ट है, 5 या 6 ही पोस्ट है, तो उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 है। प्रमोशन के होते 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 आपकी पहुंचेगी 142, ये है। लेकिन इसमें मतलब बिल्कुल ग्राउंड स्टाफ लेवल से लेकर के इसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक की इसमें कई सारी जॉब्स हैं। ये नवोदय स्कूल्स जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले बताया था आपको, उम्मीद है आपने इसको भी भरा होगा। फिर इसके बाद में ये देखिए, इस तरीके से इसमें रहता है। लैब अटेंडेंट से लेकर के कई सारे ऊपर तक इसमें पोस्ट रहती है।
फिर देखिएगा ये आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की जॉब है। लास्ट डेट 14 मई है, इसका फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 4,500 प्लस 450, माने लगभग 5,000 वैकेंसी है इसमें। कांस्टेबल और एसआई मिलाकर के 5,000। हमेशा ही आपको रेलवे में ही जॉब करनी होगी। रेलवे की पुलिस है, आप समझ लें। रेलवे में ये पुलिस होते हैं, जैसे आपने नॉर्मल देखा ना, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं सिविल पुलिस में, उसी प्रकार से रेलवे की अपनी पुलिस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआरपी बोलते हैं। तो उसी में ये आपकी जॉब रहती है। 450 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। अगर आप ऑफिसर लेवल पे चाह रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्दी चाहते हैं कांस्टेबल लेवल पे, तो आप 4,500 वैकेंसी इसकी भी है। यहाँ पर भी सैलरीज तो अच्छी होती है। यहाँ भी, यहाँ आपकी लगभग कांस्टेबल पे जाएंगे तो लगभग 38 से 40,000 से लेकर के, अगर आप एसआई पे जाएंगे तो 65,000 रुपए महीने तक आपकी सैलरी रहेगी। फायदा ये होता है कि इसमें रेलवे ट्रैवल जो होता है वो पूरा फ्री होता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रेलवे ट्रैवल करिए, वो पूरा फ्री रहता है। झारखंड हाईकोर्ट की यहां पर आई हुई है, ये 9 मई इसकी लास्ट डेट है इसमें फॉर्म फिलिंग की, झारखंड हाईकोर्ट के लिए। तो अभी आपके पास समय है, आप भर सकते हैं इसको। 21 साल से लेके 35 साल तक के लिए है ये। तो जिन लोगों की एज कंप्लीट हो गई है, आप लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है इसमें एज ग्रुप की बात। और 410 वैकेंसीज है। हाथ में जो सैलरी 25,500 की बेसिक सैलरी है, तो जो हाथ में सैलरी आएगी लगभग 42,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी हाथ में आएगी। तो ये एक अच्छी जॉब आपके लिए है। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हमने सिर्फ वो जॉब्स ली है जिनमें ऑर्गेनिकली आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए अलग से कोई चीज नहीं चाहिए, अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये सारी डिग्रीज हैं इसमें। ऑलराइट, तो ये मे की डिग्री, मे की नोटिफिकेशन है। कुल मिला के लगभग अगर बात करें तो 5,000 रेलवे में हो गई, 3,000 एसएससी में हो गई, 3,700, लगभग 9,000 ये हो गया। और बाकी फिर एनवीएस में 10,000। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 11 से 12,000 वैकेंसी आपके पास सिर्फ मई महीने में है। देखिए दोस्तों, हर महीने आप पकड़ के चलिए कि लगभग 12,000 से लेके 20-22,000 तक की वैकेंसी हर महीने आती है। आप सोचिए, अगर आप 10 आप देखिए, आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, पिछले 3 महीने से तो हम ही आपको, पिछले 3 से 4 महीने से हम आपको वैकेंसीज बता रहे हैं। किसी महीने 30,000 टोटल वैकेंसी बताते हैं, किसी महीने 20,000 बताते हैं। एक महीने जब आरआरबी की आई थी तो 39,000 बताया था, और वो तो पूरा ऑफ सीजन चल रहा था। अब वैकेंसी का सीजन शुरू हुआ है। अब से लेके अक्टूबर तक भयंकर वैकेंसी आती जाएंगी। हर ये सीजन होता है वैकेंसी का, अब आएंगी वैकेंसीज। तो आप हर महीने मान के चलिए आपकी 35,000 के आसपास वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं, 35-40,000 की। बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप, बहुत अच्छे से। ले दे के वही है 4 सब्जेक्ट, क्वांट्स, जनरल, क्वांट्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश। जो स्टेट के हैं या रेलवे के हैं उनमें इंग्लिश आती नहीं, उसमें तो 3 ही सब्जेक्ट हैं आपके लिए। तो ये 3 सब्जेक्ट करके आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा सकते हैं। इधर उधर भटकना बंद करिए। अगर आप ऑलरेडी अभी भी भटक रहे हैं इधर उधर जॉब के लिए, फोकस होकर 4 महीने तैयारी करिए। सिर्फ 4 महीने की फोकस तैयारी चाहिए होती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के 4-5 महीने की फोकस तैयारी करिए, और आप एक अच्छी, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल तो ही हैं आप क्वालिफाई कर लेंगे उसको। तो इसको लगिए, इसमें बहुत अच्छे से करिए। हमारी कोई भी सहायता चाहिए हो, आप आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन सारी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए जो कोर्सेज हैं, इनके फ्री पेपर्स हैं, वो हमारी लैब की एप्लीकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं। आप लैब की ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप जाकर के फ्री पेपर्स हैं। इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं। आप उनको देखिए कैसे पेपर आता है। आपको उनकी तैयारी करनी है तो उसके ऊपर कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप उन कोर्सेज में भी अपने को एनरोल कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बस एक अपने दिल में शिद्दत डालिए कि हमें 4 महीने 5 महीने कस के हमें करना है तैयारी। कोई भी हमें लूज एंड्स नहीं छोड़ना, और मुझे निकालना ही निकालना है मुझे, और शर्तियां आप निकाल लेंगे इसको। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, विजय आप ही की होगी। चलिए, धन्यवाद। और जो आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।